गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। मैं आपको 10th का सिलेबस पढ़ाऊंगा इस चैनल पर। तो उससे पहले देखो, मैथ सब लोग कर लेते हैं, लेकिन मैथ के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए कि मैथ है क्या। ठीक है, तो सबसे से अपन शुरुआत करते हैं कि मैथ है क्या। जैसे अपन हिंदी को लेते हैं, हिंदी को अपन सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, भाषा में भी पढ़ते हैं। इंग्लिश को अपन भाषा में भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं। लेकिन मैथ भाषा नहीं है, मैथ है ओनली सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मैथ के देखो, किसी ना किसी चीज़ का को कोई लेके आता है तो उसका अपन को पता होना चाहिए। तो इसका जनक किसे कहा जाता है, यानी कि गणित के पिता किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ मैथ्स। आप बता सकते हैं, कमेंट करिए। देखिए, फादर ऑफ मैथ्स कहते हैं हम आर्किमिडीज को। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ मैथ किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जाए कि गणित का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे आर्किमिडीज। अब आर्किमिडीज कहाँ से थे? ये इटली के रहने वाले थे, ग्रीक मैथमेटिशियन है, ये ग्रीक भाषा में मैथ को पढ़ाते थे। इनको अपन फादर ऑफ मैथ कहते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आ जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ मैथ इन इंडिया, तब आप आर्किमिडीज नहीं लगाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन केवल ये है हु इज़ द फादर ऑफ मैथ, गणित के पिता कौन है, तो आप सीधा आर्किमिडीज बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपसे ऐसे पूछ लिया गया कि हु इज़ द फादर ऑफ मैथ इन इंडिया, या भारत में गणित का जनक किसे कहा जाता है, तो आप आर्किमिडीज को नहीं लगा सकते। फिर आपको आंसर आर्यभट्ट देना होगा। ठीक है, यानी कि आप विश्व में अलग चलेंगे। अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाएगा तो आप आर्यभट्ट को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अब ये आर्यभट्ट अपने इंडिया में हो गए। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे मैं पूछता हूँ, अब अपने देखो मैथ्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड में भी मनाया जाता है और इंडिया में भी मनाया जाता है। लेकिन अपन को देखना क्या है कि वर्ल्ड में अपन मैथ्स डे कब मनाते हैं और इंडिया में कब मनाते हैं, इसका पता होना चाहिए। देखो, अगर अपन पहले वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में जो मैथ्स डे मनाया जाता है उसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। जो मैथ्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं, जैसे कि अभी 2020 का अपन पता करें तो 2020 का अपन 15 अक्टूबर को मनाने वाले थे, लेकिन हो सकता है मनाया जाए। जहाँ तक है कोरोना की वजह से हो सकता है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, या इस साल मनाया ना जाए, उसको अगले साल रखा जाए। लेकिन अभी 2019 में अपन मना चुके हैं, 2018 में, इससे पहले भी अपन मनाते हुए आ रहे हैं। तो 2019 का कब मनाया गया था? 2019 का अपन ने मनाया था 6 मार्च को। ठीक है, उससे पहले कब मनाया गया तो मनाया गया था 14 मार्च को। ठीक है, ऐसे ही डेटेज चेंज होती रहती हैं, कोई आपका फिक्स नहीं है। और ये भी फिक्स नहीं है कि नहीं मार्च, तो आपने 2019 का चेक कर लिया कि मार्च में है तो मार्च का महीना फिक्स हो, नहीं, अभी इसका अक्टूबर में मनने वाला था। इसका कोई फिक्स नहीं है अपन किस डेट को मनाते हैं। ठीक है, वो मैथ्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आप डिसाइड कर देंगे डेट साल की, उस डेट को अपन मना लेंगे बर्थ मैथ से। लेकिन अब बात करते हैं अपन इंडिया में। इंडिया में आपकी डेट फिक्स है, गणित दिवस या मैथ्स डे मनाने की डेट आपकी इंडिया में फिक्स है। क्या डेट है? अगर किसी को पता है कमेंट कीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो इंडिया में गणित का पिता कहा जाता है आर्यभट्ट को, लेकिन मैथ्स डे उनकी याद में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, मैथ्स डे अपन मनाते कब हैं? पहले क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। मैथ्स डे मनाते हैं अपन 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को हम गणित दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। और अपन किसकी याद में मनाते हैं? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पूछूंगा किस दिन मनाते हैं, उन्होंने पता आर्यभट्ट को अपन गणित का पिता मानते हैं तो उनकी याद में मनाते होंगे, लेकिन ये गलत है। अपन गणित का पिता भले ही आर्यभट्ट को कहते हो, लेकिन उनकी याद में गणित दिवस नहीं मनाया जाता। गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवासा रामानुजन की याद में। आपने देखा भी होगा हर साल एक ये एग्ज़ाम जो मैथ दिवस होता है उस दिन एक एग्ज़ाम कराया जाता है, इसमें अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम भी श्रीनिवासा रामानुजन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उनकी ही याद में अपन ये अवार्ड देते हैं। और गणित दिवस भी श्रीनिवासा रामानुजन की याद में ही मनाते हैं। ये मद्रास के रहने वाले हैं, वहीं इनकी जन्म हुआ था मद्रास में ही, इनकी मृत्यु भी मद्रास में ही हुई है। ये बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, इनकी याद में ही अपन गणित दिवस या मैथ्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये हुई मैथ की जानकारी, यानी कि मैथ के पिता कौन है, विश्व में पिता कौन है, इंडिया में पिता कौन है, मैथ्स डे किसकी याद में मनाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने क्लियर हो गई। अब आगे इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको, ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बनाई हुई थी। कल से हम मैथ स्टार्ट करेंगे, 10th का मैथ पढ़ाऊंगा मैं, और ये बाइलैंग्वेज रहेगा, यानी कि दोनों भाषाओं में रहेगा। ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों के ये हिंदी में, मैं दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूंगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन भी टाइप करूंगा आप हिंदी में इंग्लिश में आपको दोनों में मिलेगा, समझाऊंगा भी दोनों में। जैसे मैथ्स डे को गणित दिवस मैंने इंट्रोडक्शन में भी ध्यान रखा है, और आगे भी सारे क्वेश्चन में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ध्यान रखूंगा। बहुत कम चेंजेस होते हैं, देखो कोई और सब्जेक्ट होगा उसमें अलग अलग पढ़ सकते हैं, मैथ्स में कोई इतना डिफरेंट होता नहीं है। आपको पता है 1 को 1 बोलने से इतना तो सबको पता होता है, सीधी सी बात है। तो इसको भी मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत जो भी वर्ड ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के समझ में ना आए, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी का समझ में ना आए, उसका मैं ध्यान रखूंगा। प्रॉपर दोनों ही वर्ड यूज़ करूंगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश मीडियम, हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम। थैंक यू। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए आपको, ताकि मैं कुछ बेहतर दे सकूं। मेरी हर वीडियो में आपको कुछ बेहतर मिलेगा, और पूरा सिलेबस आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेगा। कोशिश करूंगा अगर आपका सबका प्यार मिला तो और सब्जेक्ट भी मैं लेके आऊँ। थैंक यू।